अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस्ड मैथ्स एक्सरसाइज 2B। तो ये जो चैप्टर है इसके 2A मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका, सब नहीं 3 वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया और जितने क्वेश्चंस बाकी है 2A के तो इनको भी मैं जल्द ही सॉल्व कर दूंगा। एक्सरसाइज 2A मैंने कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ अभी तक, क्योंकि इस एक्सरसाइज की जो 3 वीडियोज़ है ना, इनमें व्यूज़ काफ़ी कम आए। जितने व्यूज़ आने चाहिए थे उतने व्यूज़ नहीं आए, तो इसलिए मैंने कुछ डिमोटिवेटेड हो गया। ठीक है, बट मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। तो आज के इस वीडियो है एक्सरसाइज 2B के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम जान लेंगे कि भाई लॉगरिथम क्या है। तो ये जो लॉगरिथम है ना, ये इंडेक्स मतलब एक्सपोनेंट के साथ रिलेटेड है। एक्सपोनेंट मतलब इंडेक्स के ठीक कन्वर्स फॉर्म, मतलब ठीक ऑपोजिट फॉर्म है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम को शॉर्टकट लॉग कहते हैं। ठीक है, लॉगरिथम, ये जो लॉगरिथम है ना, इसको इन शॉर्ट एलओजी लॉग कहते हैं। तो इसका मतलब लॉगरिथम से मतलब लॉग है। ठीक है, तो लॉग मतलब लॉगरिथम है। ठीक है, तो लॉग जो चीज़ है ना, ये इंडेक्स के साथ स्ट्रांगली रिलेटेड है। एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 2 क्यूब इज इक्वल टू क्या होते हैं, 8 होते हैं ना, 8 होते। तो देखिए इसके रिवर्स जो प्रोसेस है ना, वो होते हैं लॉगरिथम या लॉग। यहाँ देखिए, यहाँ 2 क्या होते हैं, बेस होते हैं ना। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, ये तो एक सिंपल सी नंबर है 8। तो ये जो एक्सपोनेंट है ना 2 क्यूब के, इसको देखिए यहाँ 2 जो होते हैं ना, ये होते हैं बेस, और ये जो 3 होते हैं ना, 3 जो होते हैं इसको पावर कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चीज़ को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ जो 2 होते हैं ये बेस होते हैं। तो लॉगरिथम के केस में देखिए, हम इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट लॉगरिथम को इन शॉर्ट हम लॉग लिखेंगे। ठीक है, लॉग तो लिख लिया भाई, आप क्या करना, तो यहाँ देखिए 2 के पावर अगर 3 है तो इसके वैल्यू 8 आएगा। 2 के पावर क्या है, 3 है, तो इसके वैल्यू 8 आएगा। तो इसके रिवर्स आप सोचिए, अगर आपने इसकी टिक ऑपोजिट सोचते हैं ना, तो ऐसा ही होगा कि भाई 8 होने के लिए 2 के पावर क्या होना चाहिए। तो यहाँ हमें 8 मिलने के लिए ये जो बेस 2 है ना, 2 के पावर क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लॉग के एक बेस होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लॉगरिथम को देखिए, लॉग ऑफ x टू द बेस यहाँ लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो छोटा सा ए है ना, तो ये होते हैं बेस, और ये क्या है, लॉग है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली लॉग की वैल्यू जो है ना, ये आपको क्लास 9 एडवांस मैथ्स में मिल जाएगा। लॉग के वैल्यू और एंटी लॉग के वैल्यू कैसे लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल से निकलते हैं। ठीक है, इस पर मेरे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और वो क्लास 9 में तो मिल जाएगा। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ जो ए होते हैं ना, ये हमेशा बेस की तरह होते हैं, बेस ही होते हैं। ठीक है, तो लॉग 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं जनरल मतलब कॉमन लॉगरिथम, और एक है नेचुरल लॉगरिथम। तो जनरल जो लॉगरिथम होते हैं ना, इसके बेस हमेशा यहाँ 10 ही होते हैं, बेस हमेशा 10 होते हैं, और इसलिए 10 को नहीं लिखते। बेस 10 है ना, सिंपल नंबर की बात की जाए ना, तो हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं इंडो अरेबियन नंबर, इनके बेस 10 होते हैं, तो हमेशा 10 को नहीं लिखते हैं ना, ये हमें अंडरस्टूड होते हैं। तो ऐसे ही लॉग के बेस अगर 10 है तो वो कॉमन लॉगरिथम होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं नेचुरल लॉगरिथम मतलब लॉग, जिसके बेस ई होगा। ये जो ई होते हैं ना, ये एक इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ नेचुरल लॉगरिथम या कुछ स्पेशल बेस वाले लॉगरिथम की बात कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ सिंपल सी बात है कि इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए यहाँ बेस जो होते हैं ना, इसकी बेस तो 2 है, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इसकी बेस 2 है, पावर 3 है। तो यहाँ बेस हमेशा लॉग के एक्सपोनेंट के बेस जो होते हैं ना, वही लॉग के भी बेस होते हैं। तो यहाँ बेस 2 है, तो यहाँ भी बेस 2 होगा, मतलब यहाँ छोटा सा 2 लिखना, छोटा सा 2 लिखना, बस हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखना, तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 होते हैं ना, तो 8 को यहाँ लिखना इज इक्वल टू, यह जो पावर होते हैं ना 2 के, तो वही पावर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वही पावर यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर आप किसी एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लॉग के बाद यह जो बेस होगा ना,
एक्सपोनेंट की बेस लॉग के बेस भी सेम होगा, और यह जो पावर होगा ना ये इक्वल टू के राइट साइड हो जाएगा। और यहाँ 2 क्यूब किसके बराबर होते हैं, 8 के बराबर होते हैं ना, तो 2 क्यूब से जो नंबर मिलते हैं ना ये इसकी लॉग होती है। मतलब कौन सी नंबर की लॉग होते हैं, इसकी बेस लॉग होते हैं, ठीक है। तो अब मतलब क्या है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, तो यह बेस और यहाँ इस बेस की पावर, ठीक है। तो अब इसके मतलब ये होती है कि भाई 8 को पाने के लिए 2 जो बेस है ना इसके पावर 3 लगाना पड़ेगा, तो 2 के पावर 3 होने से हमें 8 मिलेगा, ठीक है। तो इसके ठीक रिवर्स प्रोसेस है ये। अब देखिए इस चीज़ पर बेस करके हम ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सारा का सारा प्रॉब्लम्स इस एग्जाम्पल के आधार पर सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64। ये हमें पता है कि 2 की पावर 6 होने से हमें सिंपल से नंबर 64 मिलेगा, क्योंकि 2 को 6 बार वही 2 से मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए। तो आप इसकी इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होते हैं, इम्प्लाइज देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन बन रही है ना। तो देखिए यह डायरेक्ट आपको लॉग लिखना, लॉग लिख दिया। यह बेस क्या है, देखिए यह बेस तो 2 है, बेस तो सेम है, इसकी ये जो बेस है ना ये जो बेस सेम है, तो यह बेस क्या है 2 है, तो यह बेस में 2 लिख दिया ना। अब यहाँ कौन सी नंबर आती है, इस फॉर्म में देखिए इक्वल टू के बाद जो नंबर है ना यह आती है, तो यह इक्वल टू के बाद क्या है 64, तो यह 64 लिखना, ठीक है। अब इक्वल टू, ठीक है, तो यह क्या आया, ये जो बेस है ना इसकी पावर आया ना, तो इसकी ये जो बेस है इसकी पावर 6 है, तो यह 6 आएगा। तो मतलब क्या है 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64। लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर आपने सोचते हैं ना तो वैसा ही होगा कि 2 बेस में 64 के लॉग 6 होगा, सिंपल सी बात है भाई। अब 2 नंबर देखिए, 3 to the power 5 इज इक्वल टू 243। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि लॉग यह बेस 3 है तो यह भी 3 होगा। लॉग ऑफ क्या है, तो यह कौन सी नंबर आएगा, ये आएगा ना, ये आ रही है ना, ये 8 यहाँ आ रही है, तो यह 243 आएगा। 243 इज इक्वल टू, ये इसकी पावर आ जाएगा, ठीक है 5। तो मतलब क्या है 3 to the power 5 इज इक्वल टू 243। तो इसके कन्वर्सली मतलब यह है कि बेस 3 में 243 के लॉग 5 है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, 2 to the power -4 इज इक्वल टू 1/16। तो यह देखिए पावर नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा चीज़ नेगेटिव है। पावर नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि भाई ये जो बेस है ना ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। इसको तो हम ऐसे ही भी लिख सकते हैं ना, 1/2 के रेसिप्रोकल 1/2 होते हैं ना। अब ये जो पावर है इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, तो इज इक्वल टू 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16, 1/16, तो ये आ रही है ना। तो अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई टेंशन की बात नहीं, ये बहुत इजी है। तो लिखते हैं इम्प्लाइज लॉग, यह बेस 2 है तो बेस में 2 लिखना, और ये जो 1/16 है ना यह लिखना, ये नंबर यहाँ आ रही है ना, तो यह 1/16 लिख देना, ठीक है। लॉग ऑफ 1/16 टू द बेस 2, ठीक है, 1/16 टू द बेस 2, ये बेस है, ये 216 नहीं है, इज इक्वल टू यह जो पावर है ना यह आ जाएगा -4, ठीक है। तो लॉग, तो इससे आपको ये भी मालूम होती है कि भाई लॉग निगेटिव भी होते हैं, लॉग जो वैल्यू होते हैं ना इसके ये वैल्यू निगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू निगेटिव होना मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर निगेटिव हो जाना, और ये तो हो सकती है ना भाई। आप देखिए 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/16 है ना, इसको 1/16 को आप 2 to the power 4 लिख सकते हैं। आप देखिए ये 2 to the power 4 ये तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे है, इसको अगर ऊपर लाया जाए ना, मतलब 1/2 के अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पावर जो है ना इसके साइन पलट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव बन जाएगा, और निगेटिव होता तो पॉजिटिव बन जाता, तो ये -2 to the power -4 होगा। तो यहाँ आप चाहे तो इसकी जगह 1/16 की जगह में 2 to the power -4 लिख सकते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा लॉग ऑफ 2 to the power -4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। इसके भी और एक लॉ है, रूल है, रूल के तहत आप ये जो -4 है ना यह लॉग के सामने ला सकते हैं, हम आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतने तक काफ़ी है आपके लिए, और थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहते तो इतने तक काफ़ी है, ठीक है। अब फोन नंबर देखिए 9 to the power -5/2 इज इक्वल टू 1/243।
तो आप चाहे तो इसको जैसा है वैसा ही लगाइतम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व करके बाद में लगाइतम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही मेथड में दिखा दूंगा। तो फर्स्ट देखिए इम्प्लाइज लॉग, यह बेस क्या है 9 है, तो बेस की जगह में 9 लिखना। नेक्स्ट देखिए ये जो नंबर यहाँ आ जाएगा ना 1/243 इज इक्वल टू यह जो पावर है ना वो आ गया, ठीक है। तो -5/2, ठीक है भाई, ये सिंपल सी बात है। दूसरे तरीका ये देखिए, इसको थोड़ा सा रिशेप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ जो 9⁻⁻5/2 है ना इज इक्वल टू 1/243। तो देखिए फर्स्ट ये जो 9 है ना इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 स्क्वायर इंटू होल रेस्ट टू पावर -5/2 होगा। अब देखिए ये भी पावर है, ये भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर का पावर और अंदर के पावर दोनों इंटू होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। यह हमें इंडिसेस के रूल्स में मिला था। तो देखिए 2 से ये 2 ऊपर के हैं और ये नीचे के हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बाकी रहेगा 3⁻⁻5, ठीक है। तो इसकी जगह आप 3⁻⁻5 लिख सकते हैं। 3⁻⁻5 इज इक्वल टू देखिए 243। इसको आप चाहे तो जैसा है वैसे ही रख सकते हैं 1/243। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसके लॉग क्या होगा, लॉग अब यहाँ बेस 3 है तो 3 अपनी ही जगह में रह जाएगा। यह देखिए ये नंबर आएगा 1/243 इज इक्वल टू यह जो पावर है पावर आएगा -5, ठीक है। तो ये जो आंसर आया ना इसके बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब 5 नंबर देखिए 10⁻³ इज इक्वल टू 0.001। सिंपल सी बात है भाई, लॉग यह बेस क्या है 10 है, लॉग 10 है, तो यह क्या आएगा वही नंबर आएगा ना 0.001 इज इक्वल टू -3। क्या बात है भाई। देखिए यहाँ और भी काम कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, अप टू दिस आपके लिए सफिशिएंट है क्लास 8 के लिए। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए 36 टू द पावर -3/2 इज इक्वल टू 1/156। तो लॉग बेस यहाँ क्या है 36 है, तो 36 लिख देना। देखिए इसको 6 के भी लिख सकते हैं लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ वही नंबर आ जाएगा ना 1/156 इज इक्वल टू यह जो पावर है वही आएगा -3/2। दूसरा तरीका है भाई 36 जो है ना इसको आप 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 6 स्क्वायर 36 को हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और यहाँ भी पावर है तो यह पावर इसके साथ इंटू होगा तो -3/2 होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, अल्टीमेटली 6⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6⁻³ मतलब 1/6³, तो 1/6³ इज इक्वल टू 216 होगा। अच्छा यहाँ देखिए 156 तो 6³ इक्वल टू 216 है ना, तो एक्चुअली लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो ये 216 ही होगा, 216 होगा, ठीक है। 216। तो देखिए यहाँ 36 टू द पावर -3/2 को हमें क्या मिला 6⁻³ तो यहाँ इसकी जगह आप 6⁻³ भी लिख सकते हैं, मतलब 6⁻³ इज इक्वल टू 1/216 होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, लॉग यह बेस 6 है 6 और यह नंबर आएगा 1/216 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये भी ठीक है। अब 7 नंबर देखिए 8⁻0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 बन जाए ना इसके वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। ये हमने तो पहले ही देख चुके हैं। तो दिस इम्प्लाइज लॉग ऑफ यह क्या है बेस a है ना, लॉग ऑफ और यह क्या नंबर है 1 है, तो log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी बेस हो जाए, किसी भी बेस के लिए 1 के लॉग हमेशा 0 होते हैं। यह बेस किसी भी नंबर हो जाए, मतलब क्या है 8⁻0 इज इक्वल टू 1 होते हैं ना। देखिए 2³ इज इक्वल टू 8, तो 8⁻0 इज इक्वल टू 1। तो a की जगह में भाई किसी भी नंबर हो जाए, एनी नंबर 2⁻0 इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ 10। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए 9⁻1 इज इक्वल टू 9। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है ना तो इसका वैल्यू वही नंबर ही होगा। 8⁻1 इज इक्वल टू 8 होगा, 2⁻1 इज इक्वल टू 2 होगा, 99⁻1 इज इक्वल टू 99 ही होगा ना। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कैसे दिखेगा, देखिए लॉग ऑफ क्या है, यहाँ 9 होते हैं ना, यहाँ लॉग किसके लॉग है, यहाँ 8 है तो 8 यहाँ है तो यहाँ 8 होगा, ठीक है। लॉग ऑफ 8 यहाँ बेस क्या है
सॉरी 8 नहीं 9, log ऑफ 9, यहाँ बेस भी 9 है, ठीक है। तो log ऑफ 9 टू द बेस 9 इज इक्वल टू यहाँ पावर आ जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ जिसकी log है अगर बेस में वही नंबर होते हैं तो इज इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है। तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1, log ऑफ 19 टू द बेस 19 इज इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। आप 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 टू द पावर 0.25 इज इक्वल टू 1.75। तो इम्प्लाइज log ऑफ, यह बेस क्या है 10 है, 10 लिखना, और 1.75 ये यहाँ आ जाएगा 1.75 इज इक्वल टू ये पावर आ जाएगा यहाँ 0.25। तो इसका मतलब क्या है, 10 टू द पावर 0.25 इज इक्वल टू 1.75। देखिए कैसे होते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, यहाँ कैथ रूट है, यहाँ जो होता है ना बगल में ये कौन सी रूट है ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ 2 ओमिटेड रहते हैं। अगर 3 होते हैं तो क्यूब रूट, 4 होते हैं तो फोर्थ रूट, 5 है तो 5th रूट, n है तो nth रूट, तो यहाँ k है तो kth रूट होगा। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये जो k है ना ये यहाँ नीचे आ जाएगा। सपोज x है, x रूट टू द पावर x रूट ऑफ m क्या होगा, m टू द पावर ये x है ना इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/x आ जाएगा पावर में 1/x। तो ऐसे ही होते हैं ना। तो अगर यहाँ एक पावर है सपोज p है मान लीजिए, तो ये जो p यहाँ ऊपर आ जाएगा, इसके साथ 1 के साथ इंटू होगा, तो मतलब ये p/x होगा, m टू द पावर p/x इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या है, y टू द पावर 2/k होगा, y टू द पावर 2/k हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ p है। तो आप तो सिंपल हो गया भाई। तो इम्प्लाइज लॉग, यह बेस क्या है, यह जो बेस है ना y है, बेस y बेस है, और यहाँ नंबर क्या है p है। तो log ऑफ p टू द बेस y इज इक्वल टू यहाँ पावर आ जाएगा 2/k। बस हो गया भाई। या फिर इसको डायरेक्ट इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे अगर डायरेक्ट सॉल्व किया जाए ना तो ऐसा होगा, log ऑफ, यह बेस क्या है kth रूट ऑफ y है ना, बेस में लिखना kth रूट ऑफ y, ये बेस में, और यह जो p है ना यहाँ आएगा इज इक्वल टू इसके पावर होगा 2 होगा। तो भाई आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, सेम है। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, 8 टू द पावर b इज इक्वल टू k, यह भी बहुत सिंपल है। तो log, यह बेस a है, a लिखना, और ये जो 8 की जगह में k है ना, यहाँ 8 आ रही है तो k यहाँ आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पावर आ जाएगा b, मतलब log ऑफ k टू द बेस a इज इक्वल टू b। तो सिंपल से मतलब 8 टू द पावर b इज इक्वल टू k, 8 टू द पावर b इज इक्वल टू k। तो भाई 1 नंबर कंप्लीट हो गया। भाई आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट इन इंडेक्स फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहती है रिवर्स प्रोसेस है, यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए गए हैं, इनको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लाना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो एग्जाम है ना इसको देख देख के हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए गए हैं, इसको इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब इंडेक्स फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इम्प्लाइज देखिए, लॉग के बेस और एक्सपोनेंट के बेस हमेशा सेम ही होते हैं। यहाँ देखिए एक्सपोनेंट के बेस 2, यहाँ लॉग के बेस भी 2 है, तो यहाँ बेस क्या है a है, तो यहाँ a लिखना, ठीक है। आप देखिए सिंपल सी बात है, 8 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 8 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होते हैं, पावर 0 है तो 1 होगा ना, ये तो सिंपल सी बात है। आप देखिए इस एग्जाम को किस तरह समझते हैं, तो रिवर्स प्रोसेस में जाइए, देखिए ये तो लॉग फॉर्म में है, तो लॉग फॉर्म में देखिए यहाँ जो 3 है यहाँ 0 है, तो 3 के जगह में 0 है, और ये जो 3 इस फॉर्म में कहाँ पे आया, इस बेस पर है ना, तो यहाँ तो बेस सेम ही होते हैं, ए बेस यहाँ भी ये है, तो ये जो 3 यहाँ आया, तो 3 की जगह में 0 है, तो 0 भी यहाँ आना चाहिए ना, तो आया भाई। तो ऐसे ही बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही सी बात है। अब 2 नंबर देखिए, log ऑफ 8 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ बेस क्या है 4 है, तो बेस की जगह 4 लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पावर क्या आएगा, अच्छा यह देखिए पावर में 3 है, और यह इस फॉर्म में पावर यह 3 कहाँ है, इक्वल टू के बाद है, तो यहाँ इक्वल टू के बाद क्या है 3/2 है, तो इसके पावर में आ जाएगा। देखिए इक्वल टू के बाद जो है ना ये यहाँ आया 3 है, तो यहाँ 3/2 यहाँ आ जाएगा 3/2, तो 4 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो 8 है ना, यह जो 8 है यहाँ आया, तो यह 8 आएगा,
ठीक है। तो 4 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। तो ये कैसे होते हैं देखिए, 4 टू द पावर 3/2, ठीक है, 4 टू द पावर 3/2, ठीक है। तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और बाहर भी पावर लगा हुआ है 3/2। अब देखिए दोनों पावर इंटू होगा, ये हमने इंडिसेस में देख चुके। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या 2 क्यूब। तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 होते हैं ना। तो देखिए यह 8 है। तो भाई ये सिंपल से सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, log ऑफ 1/9 टू द बेस 9 इज इक्वल टू -1। तो भाई बहुत सी सिंपल है। यह देखिए बेस 9 है लॉग के, तो एक्सपोनेंट पे भी बेस सेम होते हैं ना, तो बेस में 9 लिख देना, 9 लिख देना। और यह देखिए 9 के ऊपर पावर क्या होगा, हम तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यह देखिए इक्वल टू बाय 3 है, तो ये जो 3 यहाँ इस फॉर्म में 2 के ऊपर आया, मतलब बेस के ऊपर आया। तो यहाँ देखिए 3 की जगह में क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म में 3 की जगह में -1 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये -1 कहाँ पे आया, 2 पर आया। तो यहाँ 2 की जगह 9 है और 3 की जगह क्या है यहाँ -1, तो -1 यहाँ आ जाएगा। तो इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, ये 8 देखिए यहाँ आया, तो यहाँ 1/9 आएगा। 8 की जगह में 1/9 है और 8 इस पर कहाँ गया, राइट साइड में गया, तो यह 1/9 आएगा। तो मतलब क्या है 9 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। यह पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर इसकी रेसिप्रोकल लिया जाए ना 9 के, तो उसके पावर पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ एक 1 है, तो 1/9 टू द पावर 1, तो ऐसी ही होती है, ठीक है। तो ये होते हैं आंसर, सिंपल सी बात है भाई। आप देखिए 4 नंबर, log ऑफ 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। तो वेरी सिंपल भाई, यह बेस 3 है तो इसके बेस भी 3 होगा, बेस तो सेम होते हैं। और देखिए यहाँ 3 है, मतलब यहाँ 27 यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 27। तो देखिए 3 के पावर क्या होने से 27 मिलेगा, 3 क्यूब होने से ना, तो ये जो 3 है यहाँ आएगा, तो 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। ये तो सिंपल सी बात है भाई। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2। तो देखिए सिंपल सी बात है, 10 के पावर -2, 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। तो बेस 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। तो 10 के पावर -2 मतलब 1/10 स्क्वायर होगा। तो 1/10 स्क्वायर मतलब 1/10 स्क्वायर मतलब 10 × 10 100। तो 1/100 देखिए 100 को 100 से डिवाइड दिया जाए ना, तो 1 के बाद 2 0 है। तो मान लीजिए यह डेसिमल पॉइंट है इस 1 को, तो 2 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 2 डिजिट अगर आए ना, तो यह तो ऑलरेडी 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 1 और इस पर पॉइंट आएगा, तो 0.01 होगा, ठीक है। तो 1/100 इज इक्वल टू 0.01, तो यहाँ भी 0.01 है, ठीक है। तो यह होता है भाई आंसर, इसी ना बहुत सीधी है। आप 6 नंबर देखिए, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k। तो सिंपल सी बात है भाई, यह बेस तो सेम है, तो देखिए b टू द पावर k इज इक्वल टू a, b टू द पावर k इज इक्वल टू a, ठीक है ना भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव गॉट वैल्यूज। तो यहाँ जितने सारे क्वेश्चंस है, इनमें कौन कौन सी नंबर्स की लॉग वैल्यू हमें मिलेगा। तो यहाँ एक रूल देखिए, लॉग का जनरल फॉर्म तो ऐसे ही होते हैं ना, सपोज log ऑफ x टू द बेस a, तो ऐसे ही होते हैं ना। तो देखिए फर्स्ट रूल देखिए, log ऑफ 1 टू द बेस log ऑफ x टू द बेस 1, इसके कोई लॉग वैल्यू नहीं आएगा, मतलब 1 बेस के कोई लॉग वैल्यू नहीं हो सकते। यहाँ बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक रूल देखिए, log ऑफ 0 टू द बेस a, तो 0 यहाँ है ना, तो 0 के भी कोई लॉग वैल्यू नहीं होते। अगर यहाँ नंबर में 0 आ जाए ना, तो इसके भी कोई लॉग वैल्यू नहीं हो सकते। इसके बाद देखिए log ऑफ यहाँ x है और बेस में 0, तो अगर बेस में 0 आ जाए ना, तो 0 बेस की भी कोई लॉग नहीं हो सकते, ठीक है। 1 से नहीं हो रहा है तो 0 से कैसे होगा भाई। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, 0 टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू सपोज 2 है, तो 0 की किसी भी पावर लाने से यहाँ कोई नॉन जीरो इंटीजर आपको नहीं मिलेगा। देखिए 0 तो 0 ही होते हैं ना, इसलिए 0 के पावर किसी भी नंबर लाने से बनाने से यहाँ कोई नॉन जीरो इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए भाई बेस में अगर 0 आ जाए ना, तो इसके लॉग वैल्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, log ऑफ -x टू द बेस a, इसके भी कोई लॉग वैल्यू नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव नंबर के कोई लॉग वैल्यू नहीं आते।
कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं, इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं अगर यहाँ नंबर नेगेटिव है। और एक रूल देखिए, लॉग ऑफ एक्स और यहाँ बेस में नेगेटिव है, अगर बेस नेगेटिव है तो इसके भी कोई लॉग वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, ये जो रूल्स है इनके आधार पर हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10, क्या इससे कोई लॉग वैल्यू मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखिए इसका मतलब है 10 टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 1। तो 10 का पावर क्या होने से हमें 1 मिलेगा? ऑब्वियसली 0 है ना। तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है? बेस 10 है और यहाँ 1 है, तो मतलब इससे हमें लॉग वैल्यू मिलेगा। तो है लॉग वैल्यू। 2 नंबर में देखिए लॉग ऑफ 0 टू द बेस 3, तो 0 के भी कोई तो लॉग वैल्यू नहीं आते ना, तो यहाँ जस्ट लिखना हैव नो लॉग वैल्यू। ये नंबर लिखकर लॉग ऑफ ऐसे ही लिखना, लॉग ऑफ 0 टू द बेस 3 हैव नो लॉग वैल्यू। ठीक है, हैव नो लॉग वैल्यू, बस हो जाएगा आंसर। ये 2 नंबर के है ना। 3 नंबर में देखिए लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3, लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3। तो देखिए इसकी भी एक रूल है, चेंज ऑफ बेस चेंज करना। इस चैप्टर में हम थोड़ी देर बाद जान लेंगे, और क्लास 9 में तो हम और भी अच्छी ढंग से पता कर लेंगे। तो इसका मतलब बेस चेंज कैसे करते हैं, यहाँ ऊपर है तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ यहाँ 3 है, इस 3 को यहाँ बेस है ना तो यहाँ नंबर हो जाएगा, और यहाँ आप किसी भी बेस लिख सकते हैं, मतलब नॉर्मली 10 लिखते हैं। ठीक है, तो बेस 10 में आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लॉग टेबल से लॉग 7 की किसी ना किसी तो वैल्यू आएगा, लॉग 3 के भी किसी ना किसी वैल्यू आएगा। तो लॉग 7 को लॉग 3 से डिवाइड देने से किसी ना किसी एक नंबर तो आएगा, तो मतलब क्या है, इसके लॉग वैल्यू हमें मिलेगी। तो 3 नंबर में ऐसा ही लिखना है लॉग वैल्यू। अब 4 नंबर देखते हैं, यहाँ देखिए 11 नेगेटिव है, तो नंबर नेगेटिव होने से तो लॉग वैल्यू नहीं आएगा ना, तो इसके केस में हैव नो लॉग वैल्यू लिखना। ठीक है, अब 5 नंबर देखिए लॉग ऑफ 7 टू द पावर नेगेटिव 1 टू द बेस 2, तो यहाँ देखिए 7 का पावर नेगेटिव है, इसका मतलब यह नहीं कि ये 7 नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि ये 7 टू द पावर -1 का वैल्यू 1 से छुटा होगा। ठीक है, 7 के रेसिप्रोकल लेने से ऐसा ही हो जाएगा, 7 के रेसिप्रोकल 1/7 होगा ना, और रेसिप्रोकल लेने से यह पावर पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब 7 टू द पावर 1 मतलब 7। ठीक है, तो 1/7 हो गया, तो 1 से छुटा होगा इसकी वैल्यू। तो 1 से छुटा है या फिर बड़ा है कोई मतलब नहीं, मतलब ये तो पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बेस इसकी तरफ आ रही है ना इसके पैटर्न में, तो इसके लॉग वैल्यू आएगा। तो इसके केस में हम लिखेंगे कि हैव लॉग वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ ये नंबर लिखना लॉग ऑफ 7 टू द पावर नेगेटिव 1 टू द बेस 2 हैव लॉग वैल्यू। नेक्स्ट देखिए ये वाला नंबर, यहाँ देखिए बेस नेगेटिव है, तो बेस देखिए नेगेटिव होने से लॉग वैल्यू नहीं आएगा, तो इसके केस में हैव नो लॉग वैल्यू लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर लॉग ऑफ 8 टू द बेस 1, तो देखिए यहाँ बेस 1 है, तो 1 बेस से तो कोई 1 बेस होने से लॉग वैल्यू नहीं आएगा, तो हैव नो लॉग वैल्यू। अच्छा 8 नंबर देखिए लॉग ऑफ 5 टू द पावर 2/5 टू द बेस 2/5, तो देखिए यहाँ बेस नेगेटिव पॉजिटिव है और नंबर भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव तो इस पैटर्न में है, तो इसकी तो लॉग वैल्यू आएगा ना, किसी ना किसी वैल्यू आएगा, तो इसके केस में लिखना है लॉग वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर लॉग ऑफ 7 टू द पावर √2 टू द बेस 0, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है लेकिन ये 0 है, बेस 0 है, तो बेस 0 होने से भी लॉग वैल्यू नहीं मिलेगा ना, तो हैव नो लॉग वैल्यू। ठीक है ना, तो भाई आज की वीडियो इतने तक। वीडियो अगर पसंद आया ना तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपके दोस्तों को भी कहना कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वीडियो अपलोड करने के साथ साथ आप सभी के पास नोटिफिकेशन चला जाए। नेक्स्ट पार्ट में मैंने लॉगरिथम्स के और भी सारे रूल्स विस्तार से इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।